उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव धुंधिया। गांव के ऊपर पहाड़ पर एक पुराना स्कूल था जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे। 20 साल पहले वहां की एक शिक्षिका माया मैम की मौत स्कूल में एक रहस्यमयी आग में हो गई थी। उसके बाद से हर साल उसी दिन 14 अगस्त की रात स्कूल में टिन की घंटी अपने आप बजती थी। गांव वाले उस रात कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार शहर से आया पत्रकार अनिरुद्ध उस रहस्य की सच्चाई उजागर करना चाहता था। वो गांव में रिसर्च करने आया और जैसे जैसे 14 अगस्त नजदीक आई वो और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने गांव के बुजुर्ग बीरबल काका से पूछा, काका, अगर कुछ नहीं है तो लोग डरते क्यों हैं? काका ने बस एक बात कही, बेटा, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। रात 11:45 अनिरुद्ध कैमरा और टॉर्च लेकर स्कूल के अंदर घुसा। चारों ओर धुंध थी और एक अजीब सी सड़ांध हवा में घुली हुई थी। दीवारों पर पुराने ब्लैक बोर्ड, गिरी हुई कुर्सियां और एक जला हुआ स्टाफ रूम। रात 12 बजे घंटी बजी, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, 7 बार। और अचानक स्कूल की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। अनिरुद्ध ने देखा कि एक क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, मैं वापस आ गई हूं। उसने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध ही दिखाई दे रही थी। तभी एक लड़की की धीमी सी आवाज आई, सर, होमवर्क दिखाऊं? अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, आधा चेहरा जला हुआ, हाथों में फटी कॉपी और आंखें बिना पलके झपकाए। कको, कौन हो तुम? अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, मैं माया मैम की बेटी हूँ, जिसे इस स्कूल में जिंदा जलाया गया था, सबूत मिटाने के लिए। अचानक उसी कमरे की दीवारों पर आग लग गई, लेकिन अनिरुद्ध को कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लड़की बोली, इस बार सच बाहर आएगा और तुम उसकी चाबी हो। अनिरुद्ध बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले स्कूल पहुंचे तो दरवाजा अंदर से खुला मिला। अनिरुद्ध जमीन पर बेसुध पड़ा था, हाथ में एक पुरानी फोटोग्राफ जिसमें गांव का प्रधान, स्कूल का मुख्याध्यापक और कुछ और लोग माया मैम के साथ खड़े थे। लेकिन फोटो में सबसे पीछे एक लड़की थी, जली हुई आंखों वाली वही लड़की। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, सच को जलाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अनिरुद्ध को जब होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था, घंटी। घंटी फिर से बजी। उसके कैमरे में सिर्फ एक फुटेज था, वो 7 बार बजती घंटी और अंतिम घंटी के साथ एक चीख, अब हर साल कोई नया आएगा। क्या सच में वो आत्मा बदला ले रही थी, या ये सब अनिरुद्ध का वहम था, या शायद अगला शिकार आप हो? धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते दूसरी कहानी में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना।